Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn 10 new English words for 2022. Every year's new English words are being added in the dictionary and it's fun to learn these words. You can add these words in your daily conversation and impress your friends. So let's begin. Our first new English word for 2022 is hellacious. Hellacious means exceptionally bad or violent, extremely good, extremely difficult, extraordinary large. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी हो या बहुत ज़्यादा वायलेंट हो या बहुत ज़्यादा अच्छी हो या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो या ज़्यादा हो, ठीक है, उसके लिए आप ये वर्ड हेलेशियस जो है वो यूज़ करेंगे. देखिए, इन शॉर्ट इसको समझ लें कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने ये एम्फोसिस करना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप हेलेशियस जो एडजेक्टिव है ये यूज़ करेंगे. देखिए, किसी चीज़ को कहना है कि ये बहुत ज़्यादा बुरी है तो भी आप कह देंगे हेलेशियस. किसी को कहना है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी आप हेलेशियस यूज़ कर सकते. किसी चीज़ को कहना है कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल है तो तब भी आप हेलेशियस जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं. या कहना हो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है क्वांटिटी में या साइज में, तो भी आप हेलेशियस वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. देखिए, इसको मैं आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके बताती हूँ. जैसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है माई एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी वॉज हेलेशियस. मतलब कि मेरा जो एक्सपीरियंस इस कंपनी के अंदर था वो बहुत ही बुरा था ये बहुत ही अच्छा था. दोनों मीनिंग में ये सेंटेंस जो वो हो सकता है. मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस इसमें ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा था या बहुत ज़्यादा अच्छा था. अब ये पता कैसे चलेगा कि वो बुरा कह रहा है, जो भी इंसान ये वर्ड यूज़ कर रहा है, या अच्छा कह रहा है. तो वो सिचुएशन के हिसाब से और उसके एक्सप्रेशंस और उसकी वॉइस टोन के हिसाब से जो है ना वो पता चलेगा कि ये बैड के मीनिंग में जा रहा है या गुड के मीनिंग में वर्ड जा रहा है. ठीक है, अब जैसे इसका सेकेंड सेंटेंस है देयर इज़ अ फोरकास्ट फॉर अ हेलेशियस स्टॉर्म. कि फोरकास्ट इस वक्त ये हो रही है कि बहुत ही हेलेशियस किस्म का जो स्टॉर्म है ना वो आ रहा है. मतलब कि बहुत ही भयानक किस्म का जो स्टॉर्म है, बहुत बड़ा किस्म का जो एक तूफान जो है ना वो आ रहा है. यहाँ पे हेलेशियस जो है वो ज़्यादा के मीनिंग में आ रहा है, लार्ज या बहुत ही वायलेंट किस्म का, भयानक किस्म का, इस मीनिंग में आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा तूफान जो कि बहुत भयानक किस्म का हो या बहुत तेज़ किस्म का हो, ठीक है, इस तरह का एक जो तूफान है ना उसका फोकस्ट आ रहा है कि अब इस तरह का कोई स्टॉर्म जो है वो आने वाला है. ठीक है, तो हेलेशियस का मतलब जो है ये सारे मीनिंग है जिसमें भी आपने एम्फोसिस करना हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरह की है. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है वो है मेटावर्स. ये आपने सुना होगा, थैंक्स टू मार्क जुकरबर्ग, उसकी जो स्पीच थी उसमें आपने ये सुना था. ठीक है, इसका मतलब ये है a virtual reality space in which users can interact with the computer generated environment and other users. ठीक है, अब ये एक नई चीज़ जो है वो दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही है और ये नया वर्ड जो है वो दुनिया में आ रहा है. ठीक है, अब मेरे ख्याल मार्क जुकरबर्ग ने तो अपनी कंपनी का नाम भी जो फेसबुक से मेटावर्स कर दिया है. इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड जो है ना वो एक वर्चुअल किस्म की एक एनवायरनमेंट होगी जिसमें के लोग उस एनवायरनमेंट में दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे. जब मैं ये मेटावर्स को स्टडी करी थी, इसको समझने की कोशिश करी थी, तो मेरे दिमाग में जो बात आई वो मैट्रिक्स से आई मेरे दिमाग में. कि मैट्रिक्स जो मूवी आप लोगों ने भी देखी होगी कि उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ थी ना कि कंप्यूटर जनरेटेड एक वर्चुअल जो एनवायरनमेंट होती है और उसमें एक स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी. तो मे बी इट्स काइंड ऑफ दैट. अब जब हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें एक्चुअल में इसकी समझ आएगी. बट आई डोंट नो कि ये मतलब जब हम ये रियलिटी में जब ये चीज़ हम आएगी हमारे पास और हम जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो ये एक्चुअली कैसी होगी. बट है कुछ ऐसा ही कि ये कंप्यूटर जनरेटेड कोई एनवायरनमेंट है. ठीक है, अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर मेटावर्स वन डे. कि मैं जो हूँ एक दिन जो मेटावर्स है इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा और इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड फॉर 2022 है वो है वर्चुअल फैशन. ये भी एक नई टर्म जो है वो आ रही है दुनिया के अंदर, बल्कि आ भी चुकी है. बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं. वर्चुअल फैशन क्या होगा? वर्चुअल फैशन जो है वो डिजिटल फैशन है. देखिए, एक तो फैशन है, जितनी भी फैशन कंपनीज हैं, क्लोथ्स जो है हम जो पहनते हैं उसकी डिज़ाइंस वगैरह आते हैं, हमें जो पसंद आता है हम अपने लिए बाय कर लेते हैं. ठीक है, कि क्या हम पे सूट करता है. अब ये जो डिजिटल फैशन या ये जो वर्चुअल फैशन है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर आप कुछ जो जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं वो अपना एक वर्चुअल फैशन जो है वो लॉन्च करेंगे. अब उस वर्चुअल फैशन में अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया है या अगर आपको कोई जैकेट पसंद आ गई है
या आपको कोई शर्ट पसंद आ गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी को, उस ब्रांड को जो है वो ऑर्डर करेंगे और अपनी एक पिक्चर जो है वो आप उनको भेजेंगे, और वो जो भी ड्रेस आपको पसंद आए ना वो आपके पिक्चर के ऊपर इस तरह से वो लगा देंगे कि ऐसे फील होगा कि आपने उस पिक्चर के अंदर वो ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल और वर्चुअल फैशन जो ना वो इस तरह होगा, मतलब आप कभी भी उस कपड़े को कभी भी आप उसको टच नहीं कर सकते, वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपको वो बस जस्ट आपकी पिक्चर के ऊपर उसको इस तरह से उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, जो भी तरीका होगा कि वो इस तरह आपकी वो पिक्चर इस तरह से लगेगी कि आपने वो ड्रेस उस पिक्चर में पहना हुआ है, ठीक है। तो ये है जी नई एक चीज़ वर्चुअल फैशन की। इसका सेंटेंस ये है कि वर्चुअल फैशन इज़ अ न्यू ट्रेंड इन द कमिंग डेज, कि अब जो भी आने वाला वक्त है उसमें जो वर्चुअल फैशन है ये एक नया ट्रेंड बनने वाला है लोगों के लिए। आई गेस कि इसका यूज़ जो है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए इसका जो यूज़ है वो काफ़ी होगा, या जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उस पर अपनी बहुत पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो आई गेस वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शायद यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है वो है ह्यूगा। ह्यूगा जो है ना ये एक डैनिश वर्ड है, और डैनिश अक्सर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड होते रहते हैं, ठीक है। तो ये डैनिश वर्ड है और इसका मतलब ये है अ कूजी फीलिंग ऑफ कंटेंट एंड कंफर्ट। देखिए किसी भी चीज़ में अगर आपको बहुत ही एक रिलैक्स फीलिंग हो रही है, आप बहुत ही कूजी वार्म और बड़ा कंटेंट और बड़ा कंफर्टेबल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वर्ड जो ह्यूगा है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे इन विंटर स्पेंडिंग टाइम एट होम विद माई फैमिली इज़ अ ह्यूगा फॉर मी, कि सर्दियों के अंदर घर में अपनी फैमिली के साथ जो वक्त गुजारना है ना वो मेरे लिए बड़ा ही ह्यूगा है, मतलब कि वो मेरे लिए एक ऐसी बड़ी कूजी किस्म की मुझे फीलिंग देता है कि विंटर के टाइम में मैं घर में रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, एक बड़ी कूजी सी मुझे फीलिंग आती है और मुझे बड़ा कंफर्ट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूं, ठीक है। तो ह्यूगा का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको ये फीलिंग दे रही हो, एक फीलिंग ऑफ कंटेंट एंड कंफर्टेबल, ठीक है, कूजी सी फीलिंग हो। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है वो है फिनफ्लुएंसर। देखिए ये इन्फ्लुएंसर से ना फिनफ्लुएंसर निकला है, एक्चुअली इन्फ्लुएंसर से पहले एफ ऐड करके तो फिनफ्लुएंसर बना दिया गया है। मैं बताती हूँ एफ क्यों ऐड किया है। देखें इसका मतलब ये है कि एन इन्फ्लुएंसर हु टॉक्स अबाउट मनी रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो फाइनेंस का जो एफ है ना उसको इन्फ्लुएंसर के स्टार्ट में लगाकर तो ये फिनफ्लुएंसर जो है ये एक नया वर्ड जो है वो मतलब कॉइन हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए इन्फ्लुएंसर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, और भी मुख्तलिफ कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ कॉमेडी करते हैं, कुछ एक्टर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक कैटेगरी ये है वो इन्फ्लुएंसर्स की जो कि मनी रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। जो आपको ये बताते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे बेटर कर सकते हैं, वो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, या आपको ये बता रहे होते हैं कि आप ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर किस तरह से जो है वो खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बूम करेगी, आप उस इंडस्ट्री में जाएं। मतलब इस तरह से मनी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इन्फ्लुएंसर्स ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उनको हम इन्फ्लुएंसर कहेंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा of influencer advised me to learn digital marketing and now I'm earning in lakhs, कि एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे ये एडवाइस किया कि तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और उसकी वजह से अब जो है मैं लाखों में कमाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है वो है लॉन्ग हॉलर। लॉन्ग हॉलर का मतलब ये होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, जो बड़े दूर दूर तक जो है ना वो ट्रैवलिंग कोई शख्स करे तो ऐसे शख्स को हम एक लॉन्ग हॉलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस होगा दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर लॉन्ग हॉलर्स टू रेस्ट, कि कोई जगह पे ना मतलब जैसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं ना या ट्रैवलर्स होते हैं
जो दूर दूर की जो डेस्टिनेशंस होती हैं उनको मज़ा आता है लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे ट्रैवल करने को, ठीक है। तो किसी ऐसे ही रूट के ऊपर कोई जगह बना दी गई है कि ऐसे जो ट्रैवलर्स हैं, जो लॉन्ग हॉलर्स हैं, जब वो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें दरमियान में स्टे करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये प्लेस जो है ना जो बनाई गई है यहाँ पे, ये परफेक्ट है जितने भी लॉन्ग हॉलर्स हैं उनको, कि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकें और यहाँ पर रेस्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है गिग वर्कर। गिग वर्कर जो है इसका मतलब ये है कि पर्सन हु वर्क्स एज ए फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर। देखिए ये फ्रीलांसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं। एक तो ये होता है ना कि आप एक जगह पे, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मंथ के एंड पे पेमेंट मिलती है, रोज़ आप काम करते हैं। जो फ्रीलांसर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इस तरह से काम नहीं करते हैं। वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट लेते हैं, कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको उन्होंने कंप्लीट करके देना होता है, और उस प्रोजेक्ट की बेस पे उनको पैसे मिलते हैं। फ्रीलांसर्स इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब वो जो भी प्रोजेक्ट है उसको जो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये भी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, ठीक है, और उसकी काम की नोयत क्या है। हो सकता है 1 वीक का हो सकता है 2 वीक्स का हो सकता है 1 मंथ का हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं उनको गिग वर्कर जो है ना वो कहा जाता है, कि ये मंथली पेमेंट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, ये प्रोजेक्ट की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं, और पर प्रोजेक्ट जो है वो इनको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो सेंटेंस होगा वो है कि वर्किंग एज ए गिग वर्कर गेट्स मी फ्री फ्रॉम 9 to 5 जॉब। कि एज ए गिग वर्कर जब से मैंने काम करना शुरू किया है तो इसने मुझे फ्री कर दिया है। मुझे एक 9 to 5 की रोज़ की एक वो हसल होती है ना, कि 9 to 5 की एक जॉब होती है कि सुबह जाना है, रोज़ जाना है और शाम को आना है, ठीक है। तो उससे मुझे फ्री कर दिया है, मैं कहीं पर भी बैठ के इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोवर्किंग। ये गिग वर्कर से ही रिलेटेड इसको समझ लें, कोवर्किंग। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट वर्कर्स कमिंग टुगेदर टू शेयर अ स्पेस फॉर वर्क, ठीक है। अब जैसे ये कोवर्किंग जो है ये कंपनी में काम करने वाले जो तमाम एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके लिए यूज़ नहीं होता। जो गिग वर्कर्स होते हैं ना ये उनके लिए यूज़ होता है। देखिए एक गिग वर्कर जो एक फ्रीलांसर है वो एक प्रोजेक्ट अब उसने लिया है तो वो एक प्रोजेक्ट पे वो खुद ही काम कर रहा है और वो उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करके तो दे रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं या किसी फ्रीलांसर के पास अगर प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा आ जाएं कि जहाँ पर उसको ये फील हो कि मैं अकेला अभी ये सारा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा कि वो अपने साथ जो है वो मुख्तलिफ लोगों को ऑनलाइन ही अपने साथ बना लेगा और एक टीम सी बना लेगा। और जबकि मतलब वो सारे लोग मिलकर फिर जो है ना वो जो काम उनको मिल रहा है उस काम को कंप्लीट करें। तो ये जो एक्ट है ना इसको आप कोवर्किंग कहेंगे कि मुख्तलिफ लोग मिलकर, वो अब जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जगह पे बैठे हुए, हर कोई अपने घर से बैठा है। कोई हो सकता है एक सिटी में, दूसरा दूसरे सिटी में है, या किसी तीसरी प्लेस में, तीसरा इंसान किसी और प्लेस में है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों से वो ऑनलाइन कनेक्ट होकर तो एक प्रोजेक्ट पे काम करके उसको मिलकर जो है ना वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं उस काम को। तो इस जो एक्ट है इस एक्ट को हम कोवर्किंग कहेंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा I had multiple projects to work on, so I joined a co-working space to ease my load। कि मेरे पास चूँकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए थे काम करने के लिए, तो फिर मैंने एक co-working जो है वो उसको ज्वाइन किया ताकि जो है ना और लोग मेरे साथ मिल सके, एक टीम मैं बना सकूं ताकि मेरा जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है वो है स्टेकेशन। स्टेकेशन जो है इसको वेकेशन से आप याद कर लें कि वेकेशन से ये दूसरा वर्ड निकला है स्टेकेशन, और इसका मतलब ये है कि आ हॉलीडे इन योर होम कंट्री रादर देन अब्रॉड। देखिए अब कोविड की वजह से क्या हुआ, चूँकि ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी तो वहाँ से क्या हुआ कि लोगों ने, अब जाहिर है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना जो है वो बंद हो गया, ममनू हो गया। तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से जो लोग ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते तो उन्होंने क्या कि अपने ही मुल्क के अंदर जो है ना वो वेकेशंस के लिए कुछ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अपने ही कंट्री के अंदर आप किसी स्पॉट पे जाएँ, किसी भी लोकेशन पे जाएँ, किसी भी जगह पे जाएँ और वहाँ आप अपनी वेकेशंस जो है वो स्पेंड करें, एंजॉय करें, तो उसको आप स्टेकेशन कहेंगे, ठीक है। कि किसी दूसरी कंट्री में जाने के बजाय आप अपने ही मुल्क की डिफरेंट जो है ना प्लेसेस वहाँ पर आप जाएं।
अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा नॉर्दर्न एरियाज़ आर परफेक्ट फॉर अ स्टेकेशन, कि जो हम नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो इतने खूबसूरत हैं हमारे मुल्क के कि वो परफेक्ट है स्टेकेशन के लिए, कि आप वहाँ पर जाकर अपनी वेकेशंस या अपनी फैमिली के साथ जो भी आपने अपनी हॉलीडेज़ जो हैं वो गुजारनी है तो वहाँ पे जाकर जो गुजारी जा सकती हैं। ओके जी, हमारा जो लास्ट न्यू इंग्लिश वर्ड है वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का ये मतलब देखिए, क्राउड और फंडिंग इन दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि रेजिंग फंड्स फॉर अ न्यू बिजनेस फ्रॉम एन ऑनलाइन कम्युनिटी। देखें, होता है ना कि कोई नया बिज़नेस जो है वो अगर किसी के दिमाग में कोई किसी नए बिज़नेस का आइडिया है तो उसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं। अब वो कभी बैंक से लिए जाएं या किसी भी कोई इन्वेस्टर ढूंढा जाए जो इन्वेस्ट करे उसके अंदर, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ आ गई है कि कुछ ऑनलाइन ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर जाकर जो न्यू बिजनेसेस, जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वो फंड्स जो है, जो भी उसको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो वहाँ पे जाकर वो अप्लाई करते हैं और लोग जो है वहाँ से ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर वो आपको मतलब फ़ंड रेज करके देते हैं ताकि आप उस नए बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा क्राउड फंडिंग इज़ एन एमर्जिंग वे ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी नए बिजनेस के लिए जो क्राउड फंडिंग है अब ये एक नया उभरने वाला तरीका है कि फ़ंड रेज करने का एक नया तरीका है जो कि मतलब एमर्जिंग है, जो उभर रहा है इस वक्त। ओके जी, okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.